बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेटालिक बांड अकॉर्डिंग टू वेलेंस बांड थ्योरी। वेलेंस बांड थ्योरी मेटालिक बांड की नेचर को किस तरह एक्सप्लेन करती है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट लिनस कार्ल पॉलिंग। पॉलिंग ने कहा कि मेटल के एटम के दरमियान भी एक्चुअली कोवेलेंट बांड ही होता है, यानी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी metallic bond is also covalent bond, but it is delocalized covalent bond. According to this theory, the bond between metal atom is delocalized covalent bond. Covalent bond in metal show resonance. मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड की रेजोनेंस होती है और ये रेजोनेंस दो तरह की है, सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस एंड अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस। सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस में हर एटम एक बॉन्ड बनाता है और अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस में एटम एक से ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। इसमें हम एग्जांपल देखेंगे लिथियम की। लिथियम के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इट मीन लिथियम हैज़ ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब लिथियम मेटालिक फॉर्म में होता है तो हर एटम 8 बॉन्ड बनाता है। इट मीन लिथियम में अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है कि जहाँ भी इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है वहाँ रेजोनेंस होती है। वहाँ पर आप उस कंपाउंड की एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो लिथियम हैज़ ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट इन मेटालिक फॉर्म इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होने का मतलब क्या है कि ईच लिथियम एटम मेक्स 8 कोवेलेंट बॉन्ड साइमल्टेनियसली। लिथियम का हर एटम साइमल्टेनियसली 8 बॉन्ड बनाता है। अब ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर हम बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन को एडमिट करें। इट इज प्रपोज्ड that shared electron pair are delocalized throughout the bulk of metal, यानी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम या जो भी मेटल है उस मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है एटम के दरमियान, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड लोकलाइज्ड नहीं होता। दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मेटल। अब ये मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड क्यों डीलोकलाइज्ड होता है और कैसे डीलोकलाइज्ड होता है इसको हम देखेंगे। ये देखें हाउ लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस इन लिथियम। ये देखें लिथियम के 2 एटम में कोवेलेंट बॉन्ड, ये 8 एटम हमने शो किए और इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड ने अपनी जगह चेंज कर ली, यानी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसने अपनी जगह चेंज कर ली। अब कोवेलेंट बॉन्ड इस फॉर्म में आ। इससे नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर में, तो पहली 5 स्ट्रक्चर में लिथियम का हर एटम एक बॉन्ड ही बना रहा है। फर्स्ट 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस। पहली 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि इन पांचों स्ट्रक्चर में लिथियम का हर एटम एट द साइमल्टेनियसली एक बॉन्ड ही बना रहा है। लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड चूंकि डीलोकलाइज्ड है तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें लिथियम के कुछ ऐसे एटम भी हैं जिन्होंने एट द सेम टाइम 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और कुछ आयन ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड कोई नहीं है। ये बॉटम में जो 3 स्ट्रक्चर हैं लिथियम एटम की, लिथियम मेटल की, इसमें लिथियम आयन भी हैं, लिथियम पॉजिटिव आयन, यानी लिथियम के एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो कन्वर्ट हो गया कैटायन में। और ये जो इलेक्ट्रॉन लिथियम के एटम ने लूज किया, किसी और एटम ने वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन बना लिया। अब जिस लिथियम एटम ने एनाइन बनाया है उसने साइमल्टेनियसली 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए ये बॉटम वाली 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अब ये बॉन्डिंग होती कैसे है लिथियम में, इसको देखिएगा। ये देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम 1s2 2s1 2px0 2py0 2pz0, यानी 2p ऑर्बिटल एम्प्टी है
2s ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड है जिसको हमने ग्रीन कलर में शो किया है, 1s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड हो। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता और एम्प्टी ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। तो लिथियम एटम में सिर्फ 2s ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि ये ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड है। 2p ऑर्बिटल एम्प्टी है, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। 1s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो लिथियम एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, लिथियम एटम अगर अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैटाइन में। अब कैटाइन में जाके 2s ऑर्बिटल ये भी एम्प्टी हो गया। अब ये चार ऑर्बिटल 2s 2p6 2px 2py 2pz ये चारों ऑर्बिटल एम्प्टी हैं और ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ये जो रेड कलर में लिखे हैं ये एम्प्टी हैं। 1s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इसका मतलब है लिथियम आयन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अलबत्ता ये आयनिक बॉन्ड बना सकता है। नाउ लिथियम हैज एम्प्टी 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स। अब ये 2p में 2px भी है, 2py भी है, 2pz भी है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन लिथियम एटम ने लूज किया उसको कोई दूसरा लिथियम एटम कैप्चर करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एनाइन में। यानी एक लिथियम एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और कैटाइन बना लिया, किसी और लिथियम एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और एनाइन बना लिया। अब जो लिथियम एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और वो कन्वर्ट हो जाएगा एनाइन में। यहाँ पर अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने कैप्चर किया ये आया 2px में, इट मीन अब 2s ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड है और 2px ऑर्बिटल भी पार्शली फिल्ड है। इसका मतलब है ये जो दो ग्रीन कलर में ऑर्बिटल लिखे हैं ये पार्शली फिल्ड है, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। 1s2 कंप्लीटली फिल्ड है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। 2py 2pz एम्प्टी हैं, ये भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। नाउ दिस लिथियम एनाइन कैन फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन 2s और 2px इनकी मिक्सिंग से हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना होगा। 2s और 2px ऑर्बिटल मिक्स होंगे। अब दो नए ऑर्बिटल बनेंगे जिन्हें कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ये देखें अगर एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स हो तो इस हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। इन लिथियम एनाइन 2s एंड 2px ऑर्बिटल, 2s और 2px ये पार्शियली फिल्ड है। ये ऑर्बिटल दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और हर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। ईच sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ लिथियम एनाइन इज पार्शियली फिल्ड। लिथियम एनाइन में हर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ओवरलैप कर सकता है। एंड दिस partially filled orbital can overlap with 2s orbital of lithium atom to form covalent bond. And cohesive energy in metal is directly proportional to number of valence electron. मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही कोहेसिव एनर्जी ज़्यादा होगी। अब आपने अपने तौर पर इस थ्योरी को अप्लाई कर देना है सोडियम पर, लिथियम पर, पोटाशियम पर। ये देखें अगेन, अब जिस लिथियम एटम ने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस पर दो ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हैं, 2s ऑर्बिटल और 2px ऑर्बिटल, और इनकी मिक्सिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा। हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और इनकी मिक्सिंग से सेम एनर्जी सेम शेप के ऑर्बिटल बनेंगे जिन्हें कहा जाएगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस तरह लिथियम एनाइन अब दो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अलबत्ता लिथियम का कैटाइन कोई भी बॉन्ड
कोई भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, अलबत्ता ये आयनिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा। लिथियम कैटायन और लिथियम एनायन में कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। तो दिस इज हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एटम। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेटालिक बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड एक्सेप्ट करती है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ये लोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, इट इज डीलोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्ड। Electrostatic force of attraction between lithium cation and lithium anion gives additional ionic bond. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेटालिक बॉन्ड को अकॉर्डिंग टू मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। थैंक यू वेरी मच।